चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में है। क्लाइंट्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टीएमजी के क्लाइंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, और देखना है कि ये हमारी ज़रूरत किस लिए है और इसकी बेनिफिट्स वगैरह क्या है। ठीक है जी, तो मैं अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो टीएमजी क्लाइंट प्रोवाइड्स हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ के एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी वाया द प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है जी। सेकंड, रिड्यूस प्रॉब्लम विद एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स सेकेंडरी कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है जी। ऑल कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिकेटेड, एडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। एक और हमें सिक्योरिटी का मैकेनिज्म मिलता है। अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इन्फोर्स यूजर एंड ग्रुप बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑन नेटवर्क्स। एडिशनल यूजर नोटिफिकेशंस। ठीक है जी। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इससे कि हमारी ऑटोमेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है और एक और हमें लेयर सिक्योरिटी की मिल जाती है कि पहले इसकी निस्बत हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है और ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि कौन सा यूज़र कनेक्ट हो सकता है हमारे सर्वर से और कौन सा नहीं। और एक सिक्योर वे जो है ना वो क्लाइंट्स को मिल जाता है अपने कह लो कि टीएमजी सर्वर के साथ। ठीक है जी। ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है या क्लाइंट हम किस कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से चाहिए। आप विंडो 7 पर भी डाल सकते हैं इसको, सर्वर 2003 पर डाल सकते हैं, सर्वर 2008 पर भी डाल सकते हैं, आप विस्टा पर भी डाल सकते हैं, और इवन आप एक्सपी पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका एक्सपी भी एक क्लाइंट बन सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट में जाएँ तो लेट्स गो कन्फिगर इट। हम बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर ताकि हम उसको कन्फिगर कर सकें। ठीक है जी। और मैं जाता हूँ यहाँ से अपने टीएमजी सर्वर के ऊपर। ये मेरा टीएमजी सर्वर है जो हम ऑलरेडी पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, वो आ रहा है, चला आ रहा है तमाम लेक्चर्स में। ठीक है जी। मैं सिंपल जाऊँगा स्टार्ट में और अपना फोरफ्रंट टीएमजी मैनेजमेंट कंसोल को खोलूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें वो चेक करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा कह लो कि एक नेटवर्क्स का है, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से जाऊँगा अपने फोरफ्रंट टीएमजी में। ठीक है। फोरफ्रंट टीएमजी में जाके मैं जाऊँगा अपनी नेटवर्किंग्स में। ठीक है जी। नेटवर्किंग्स में जाके मैं आऊँगा अपने नेटवर्क्स पे। ठीक है जी। नेटवर्क्स में मैं अपने इंटरनल की, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स इस पे अभी इंटरनल्स पे हैं, मैं इसकी लूँगा प्रॉपर्टीज़ इंटरनल की। ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखानी है। फॉर एग्जांपल हमने तो फोरफ्रंट टीएमजी क्लाइंट यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। और इसके अंदर हमने दो चार चीज़ें हैं कि हमारा जैसे इसका नाम टीएमजी है, हम इसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हम कर देंगे .test.com। ठीक है। और यही हम नीचे भी कर देंगे अपना .test.com, जो हमारी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है वो आ रहा है ये टीएमजी का। ठीक है जी। ये दो चीज़ें करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई। ठीक है जी। टेस्ट.com आप दोनों को अप्लाई कर दो। ठीक है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को। ठीक है। और देन मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो हमने अपने कह लो कि टीएमजी जो हमारा फोरफ्रंट क्लाइंट का है उसमें जाके हमने ये दो चीज़ें करनी है। ठीक है। और आपको ये तीनों जो है ना वो चेक भी होने चाहिए। ठीक है जी। और हम लोग ओके करते हैं। ठीक है। और मैं इसको भी अप्लाई करता हूँ। ठीक है। हम कोई भी लिख देते हैं जी, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। कॉन्फ़िग हम अप्लाई कर देते हैं। ओके। तो ये हमारा कह लो कि एक स्टेप जो है वो ये चीज़ हमारी होगी। सेकंड और चीज़ें दो चार हैं वो हम लोग अगर मैं जाऊँ अगेन वापस अपने इसी पे और प्रॉपर्टीज़ लूँ इसकी। ठीक है। तो हम वेब ब्राउज़र की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। ये हमारा वेब ब्राउज़र है। यहाँ पे वेब ब्राउज़र में जाके हमने दो चार चीज़ें देखनी है। बाईपास ये चेक होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेस ये भी चेक होना चाहिए। और इससे पहले हम लोग डोमेन्स भी देखना चाहें तो हमारी ये डोमेन्स हैं। हम यहाँ पे अगर अपनी डोमेन्स को ऐड करना चाहें तो हम अपनी डोमेन्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो डोमेन्स है वो है test.com। ठीक है जी। और हम लोग इसको ओके कर देते हैं। ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के बाद हम वापस अपने वेब ब्राउज़र पर आते हैं। ठीक है। और वेब ब्राउज़र पर हमने अब कुछ चीज़ें यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल हमने एक तो इसको भी चेक करना है, थर्ड ऑप्शन को, कि हमारा डायरेक्टली एक्सेस कंप्यूटर स्पेसिफाइड इन द एड्रेस टैब। ठीक है जी।
उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे भी अपना डोमेन यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ डोमेन startest.com, ठीक है जी, और मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। ये इससे रिलेटेड या कोई और एक्स्ट्रा आपकी डोमेन्स हैं आप वो देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है जी। ओके कर दिया, मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और आपका ये जो है कह लो कि ऐड करने के बाद ये वाला हमने ऐड किया, यहाँ पे ये आ गया और अप्लाई किया, उसके बाद हमने अपनी डोमेन का, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके करने के बाद हम अगेन वही काम करेंगे, अपने नोटिफिकेशन को करेंगे वेब ब्राउज़र, ठीक है जी, अप्लाई, ठीक है जी। ये हमने वेब ब्राउज़र को भी अप्लाई कर दिया, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं अगर वापस अपनी स्लाइड पे जाऊँ तो अब हमने WPAD को इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ जनाब अपना WPA पे। हमारी WPA क्या है कि हमारा आउटलुक, हमारी अबाउट ऑथेंटिकेशन डिस्कवरी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फोरफ्रंट थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे सपोर्ट्स ऑटोमेटिक डिस्कवरी, ठीक है, टू अलाउ वेब प्रॉक्सी एप्लीकेशन टू ऑटोमेटिकली लोकेट अ फोरफ्रंट TMG सर्वर टू यूज़ इट फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये ऑटो डिस्कवरी का एक है हमारा वेब प्रॉक्सी ऑटोमेटिक डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने TMG सर्वर को इसके ज़रिए ढूंढ सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट में ज़रूरी है कि इसके लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए ऑटो डिस्कवरी को, WPAD को, आपका ज़रूरी है कि आपकी जो है ना वो एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट चल रहा हो। अगर एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट नहीं है तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ अपने सर्वर के ऊपर और हम ऑटो डिस्कवरी को करते हैं। ऑटो डिस्कवरी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम add-config-pack.exe कहते हैं। ये अमूमन नॉर्मली आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर गूगल में जाके सिंपल लिखता हूँ ऐड कॉन्फ़िग, आपका जो है exe, ठीक है जी, और अगर हम जाएं तो ये ऐड का आप वहाँ से जाके या माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टरी का, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करें और देन आप इजीली क्या लो कि इंस्टॉल कर सकते हैं TMG का, ठीक है ना, TMG का ऐड कॉन्फ़िग, ठीक है। ये हमारी है, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं और ये हमें डायरेक्ट जो है ना वो डाउनलोडिंग पेज पे ले जाएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग पेज पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको लिंक आगे, एक मिनट हम लोग, मैं वापस आता हूँ, हमारा TMG ऐड कॉन्फ़िग पैक, सॉरी ऐड कॉन्फ़िग पैक है, ठीक है ना, डाउनलोड फोरफ्रंट टूल सॉफ्टवेयर, इसमें हमारा ऐड कॉन्फ़िग पैक.exe, ठीक है। आप उसकी वेबसाइट से जाकर, ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स में से डाउनलोडिंग में आएगा, 300 समथिंग का है, ये हमारा ऐड कॉन्फ़िग पैक है। आपने इसको डाउनलोड करना है और देन इसको मूव करके आप डाउनलोड करके अपने जो है ना TMG सर्वर के ऊपर ले आए, ठीक है। जैसे ये हमारा मैंने यहाँ पे लिया, तो सिंपली मैं इसको रन करूँगा और इंस्टॉल करूँगा अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इसकी जो पोजीशन है हम उसी पे जाने देते हैं, नेक्स्ट। कहते हैं टू इंस्टॉल विज़ार्ड फिनिश इंस्टॉल फॉर ऑटो डिस्कवरी कॉन्फ़िगर टूल ऑन योर कंप्यूटर टू एग्जिट द विज़ार्ड एंड क्लिक फिनिश, ठीक है जी, ओके जी, फिनिश। ये इतनी सी बात थी और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम देखना चाहें या इसको हम करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो हम चीज़ है कि इसकी माई कंप्यूटर में जाके, ठीक है, सी में जाके, प्रोग्राम फाइल्स में जाकर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट TMG, ठीक है जी, फोरफ्रंट हमारा माइक्रोसॉफ्ट TMG ऐड कॉन्फ़िग, ठीक है जी, यहाँ पे आ चुके हैं और इसके अंदर हमारी ये सारी पाथ है, ठीक है। तो मैं इस ये वाला पाथ जो है ना वो अपना यहाँ पे दूंगा ताकि हमारी जो है ना वो ऐड कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल
ये चले, और देन हम लोग करते हैं ऐड कॉन्फ़िग और कॉपी एड्रेस, लेट्स सी। और हमने अब जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, और हम लोग करते हैं पेस्ट, ठीक है जी, एंटर, डॉट कॉन्फ़िग, ये आ गया, चले गए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इंटर, TMG, डॉट हम लोग इसकी कमांड के अंदर जाएंगे, चलें वन बाय वन चलते हैं। सी प्रोग्राम फाइल्स, ओके, सी बैक्स, सी कॉलन, ठीक है जी, यहाँ पे आगे हम लोग आगे चलेंगे, सी डी प्रोग्राम फाइल्स x86 अंदर, उप्स, सी डी प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, उसके अंदर आ गए। और अगर हम बैक करके हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम फाइल्स, हम देख सकते हैं कि हमारा दो तरह के हैं। ये हम लोग इसके अंदर चले गए थे, हमने इसके अंदर जाना ताकि हम अपने TMG जो हमने ऐड पैक का किया है हम उसके अंदर आ सकें। तो ये हमारा होगा जनाब CD प्रोग्राम फाइल, x86, इंटर, उप्स, प्रोग्राम फाइल, आई थिंक यहाँ पे हमारी स्पेस है, इंटर, यस। और देन हम चलेंगे अपना TMG, माइक्रोसॉफ्ट TMG, CD माइक्रोसॉफ्ट TMG, ओके, ठीक है। और अगर मैं करूँ DIR तो यहाँ पे हमको ऐड कॉन्फ़िग की हमारी जो फाइल है वो नज़र आएगी। हम लोग ऐड कॉन्फ़िग, ठीक है, मैं इसको ऐड कॉन्फ़िग को कह लो कि रन करते हैं हम लोग, देन हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखने के बाद हम लोग आगे अपनी इंस्टॉलेशन इसके आगे इंट्रो करते हैं, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है, ये बैच फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर जो हमारा एक और कमांड है वो हमें देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं उस कमांड को यहाँ पे लिखता हूँ और देन हम लोग क्या करते हैं कि अपना इसको चलाते हैं। हम लोग करते हैं जनाब ऐड कॉन्फ़िग, ये हमारी फाइल नेम, सॉरी, CD ऐड कॉन्फ़िग, ये डायरेक्टरी थी DIR, और TMG ऐड कॉन्फ़िग हमारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इस फाइल को होना लाजमी है क्योंकि ये डायरेक्टरी थी, उधर ही डायरेक्टरी थी, हमने डायरेक्टरी के अंदर जाना है और देन हमें वो TMG ऐड कॉन्फ़िग की जो फाइल है वो यहाँ पे मिलेगी, एग्जी की, ठीक है। हम लोग करते हैं जनाब इसी को रन करते हैं, TMG ऐड कॉन्फ़िग, ठीक है जी, TMG ऐड कॉन्फ़िग स्पेस, TMG ऐड कॉन्फ़िग स्पेस के बाद हमने करना है ऐड स्पेस डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी, स्पेस टाइप, ठीक है, विन सॉक स्पेस URL http://tmg.test
हमारा जो डोमेन है, फुली क्वालिफाइड नेम सर्वर का, 8080 हमारी पोर्ट, और देन हमने देना है wspad.dat। ठीक है जी, wspad.dat ये हमारी कमांड है। और अगर इसमें कोई एरर ना हुआ तो ये सक्सेसफुली हमें इसका देना चाहिए। मैं इंटर करूँगा, ठीक है, और फिर देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी फोरफ्रंट EMG ऑटो डिस्कवरी कॉन्फ़िगरेशन टूल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टूल को अभी वो कर रहा है अपना सारा प्रोग्रेस, और होपफुली कि ये हो जाएगा और सक्सेस का हमें मैसेज दे देगा रजिस्ट्रेशन का। हाँ, कहना ईदर डज नॉट और सिस्टम रन टाइम इंट्रस्ट सर्विसेज, और एरर आ गया जनाब हमारा, कहते सिस्टम डायरेक्टरी सर्विसेज डायरेक्टरी एंट्री बाइंडिंग बुलियन थ्रू एट। ओके जी, हम देखते हैं कि ये ईदर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड, कहता है इंटर सर्विसेज। चलें जी, ये एक एरर है हमारा। मैं जब तक इस एरर को सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ वापस आकर कि ये एरर क्यों आया और किस वजह से आया, अनटिल मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड आई विल बी बैक कुछ सेकंड के बाद। ओके जी, काफ़ी ट्रबल शूटिंग के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि जनाब हम सक्सेसफुली हमने ये फॉल्ट को देख लिया है। तो मैं इस फॉल्ट को, मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में अभी 1.5 घंटा हो गया फाइंड करते हुए, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊं, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। एक्चुअली ये हो रहा था कि हमारा जो TMG सर्वर है इसका अगर मैं अनेबल करता था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मैं अडाप्टर ये वाला ये अनेबल था हमारा एक्सटर्नल, ठीक है, और हमारी जो क्यूरी थी सर्चिंग की डोमेन को, ठीक है ना, वो जा रही थी आपकी आउटसाइड पे, ठीक है। हमने इस नाम से कोई और वेबसाइट भी होगी जो इंटरनेट पे जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैं अगर करता हूँ पिंग DC1 जहाँ पे हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है test.com इंटर, तो ये देखिए ये जो रिप्लाई आ रही है वो 174.36.85.72 समथिंग है, तो वहाँ से आ रही है। बट ये हमारी कह लो कि डोमेन है ही नहीं है, ये इस एक्सटर्नल से बाहर की तरफ जा रहा है। हमने क्यूरी इंटरनल की तरफ लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने लेनी है पिंग 172.168.0.3, तो ये हमारा जो है ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, हमने क्यूरी इस तरफ भेजनी है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 17 ये जो है ना क्यूरी इसकी तरफ जा रही थी 174 वाले एड्रेस की तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कह लो कि एक्सटर्नल को फिलहाल मैंने ऐसे जाके अपने एक्सटर्नल जो हमारा अडाप्टर था मैंने उसको सिंपली डिसेबल किया, ठीक है। जैसे ये डिसेबल हुआ तो अब देखिएगा मेरी क्यूरी जो DNS की है ये वाली टेस्ट वाली, वो इस 24 पे 174 पे नहीं जाएगी, मेरे एग्जैक्ट 172.168.0.30 पर जाएगी। और अब मैंने दोबारा यही कमांड अपनी कह लो कि उसकी मैंने रन की अपनी एक्टिव डायरेक्टरी वाली, ठीक है। और देन हमने देखा तो ये हमारा जो है ना वो ना न्यू विनसॉक डिफ़ॉल्ट मार्कअप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और अगर मैं सिर्फ TMG ऐड कॉन्फ़िग लिस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो मेरा मार्कअप ये दिखा देता है, ठीक है, जो हमने अभी ऐड किया है। तो इतना सिंपल था, थोड़ा सा वो क्योंकि मैंने सारी ट्रबल शूटिंग की, मैं भी परेशान था कि यार ये क्या हो रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है। तो आप इसको भी, क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीनें हैं ये सारी, तो क्यूरी हमारी एक्सटर्नल की तरफ जा रही थी, तो वो इशू था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था कि आपकी डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, स्पेसिफाइड डोमेन ईदर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी फाउंड। तो मैंने एक्सटर्नल को ऑफ़ किया, स्विच ऑफ किया, तो फिर मेरी क्यूरी अपने कह लो कि उसकी तरफ गई और उसने हमें जनाब हमारा ये न्यू जो सॉकेट है और लिंक जो है वो ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। वेल एंड गुड, ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमारा ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, अब हमने जाके अपने क्लाइंट की कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं वापस चलता हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर। तो क्लाइंट के ऊपर जाने से पहले मैं एक आपको बता दूं कि क्लाइंट का एक आपके सर्वर के ऊपर एक क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर होता है, अब वो आपने सॉरी एक फ़ाइल होती है, वो यहीं से आपने उठानी है। मैं अगर माई कंप्यूटर में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ और अपने माइक्रोसॉफ्ट फोरफ्रंट TMG में जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ये क्लाइंट है। क्लाइंट के अंदर ये MS_FWC की फ़ाइल आपने कॉपी करनी है अपने क्लाइंट के ऊपर, ठीक है ना, जो ऑलरेडी मैंने अपने ये Windows 7 है मेरा, ठीक है।
इसके ऊपर मैंने ये कॉपी की हुई है। ठीक है, मैंने सिंपली जस्ट इसको रन करना है, डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद ठीक है, हम लोग डबल चेक कर लेते हैं हमारी वीडियो चल रही है। ठीक है जी, और मैं वापस अपने क्लाइंट विंडो 7 पर आता हूँ। ठीक है, ये प्रिपेयरिंग करेगा थोड़ी देर और देन हमें इंस्टॉल करेगा। हम लोग करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट लाइसेंस, नेक्स्ट। ठीक है, लोकल पे बिल्कुल जी, ठीक है, नेक्स्ट। और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट अप्रिएट फॉर फ्रंट हमारा TMG कंप्यूटर, यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको करते हैं इंस्टॉल और ये कुछ मिनट्स लेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह हमारी ये पूरी लैब हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट होगी। और क्लाइंट को इंस्टॉल करने के बाद क्लाइंट हमारा जो है वो कह लो कि ये सक्सेसफुली हमारा कह रहा है जी इंस्टॉलेशन भी सक्सेसफुली हो चुका है। मैं जैसे फिनिश करूँगा और ये मस्ट रीस्टार्ट योर सिस्टम। ओके जी, रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक छोटा सा ये आइकन आ चुका है। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ये रीस्टार्ट होता है तो देन मैं वापस आता हूँ आपके पास। मीनवाइल मैं इसको पॉज करता हूँ। चलिए जी, हमारी विंडो 7 जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, वापस जाते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, और ठीक है जी, ये हमारी क्लाइंट मशीन विंडो 7 की। और हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑटो डिटेक्ट का क्लाइंट्स का आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, आ चुका है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो आप आइकन को हाइड भी कर सकते हैं कि आइकन यहाँ से ना नज़र आए। ठीक है, उसकी तरफ आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो आप यहाँ से डिटेक्ट नाउ कर सकते हैं आपका TMG सर्वर। ठीक है, क्लाइंट डिटेक्ट द फॉलोइंग सर्वर, ओके। ठीक है, और अप्लाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र पे आएँ तो कॉन्फ़िगर नाउ कर सकते हैं आप। दी वेब ब्राउज़र सेटिंग्स वर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, ओके कर। ठीक है, आप सिक्योर कनेक्शन जो इंस्पेक्शन है कनेक्शन की, ये भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो इससे हम लोग अभी दूर ही रहते हैं। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हमारा इसी तरह है, सिक्योरिंग इंस्पेक्शंस है हमारी। और ये हमारा इस तरह क्लाइंट जो है ना वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का क्लाइंट का। क्लाइंट के बारे में एक छोटी सी और स्लाइड है। मीनवाइल इसको बंद करता हूँ और शट डाउन कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही हम अपने TMG को भी शट डाउन करते हैं ताकि हम अपनी आज के लेक्चर को, क्लाइंट इंस्टॉलेशन जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है हमारा, हम इसकी लैब्स भी कर चुके हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं ताकि हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसको वाइंड अप कर सकें। ठीक है, दो चार चीज़ें हैं आपने वो करनी है, वो एज सच बड़ी नहीं है, ये जस्ट क्लिकिंग है आपकी। तो जैसे हम लोग TMG हो चुका है, ये भी हो चुका है और हमारा अभी ये भी शट डाउन होगा, देन हम वापस। तो ये हमने ऑटो डिस्कवरी को आज जो हमारी वेब की है उसको इंस्टॉल किया। ठीक है, प्रॉक्सी, वेब प्रॉक्सी ऑटोमेटिक डिस्कवरी, इसको इंस्टॉल किया। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो हमारी है जी क्लाइंट के मूड्स डिफरेंट। ठीक है, मैं अगर उस पर जाता हूँ और करंट करता हूँ तो सिंपली एक जब आप करते हैं अपनी क्लाइंट का, कह लो कि सॉरी, राइट क्लिक, और ये जैसे आपका क्लाइंट इंस्टॉल हो जाता है तो फर्स्ट इस तरह का आता है आपके पास। ठीक है, इसका मतलब होता है अनेबल्ड एंड कनेक्टेड। अगर आपका जो आइकन है वो इस तरह का है। सेकंड जाएं तो आपका आइकन जब ग्रीन हो जाता है उसके ऊपर एरो आ जाता है, तो इज़ अनेबल्ड, कनेक्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, उसके बाद अगर एरो आपका डाउन है और यहाँ से रेड है आइकन के ऊपर, इट मीन्स ये डिसेबल है। अगर उसके ऊपर रेड सा क्रॉस और रेड सी बॉल के ऊपर क्रॉस नज़र आ रहा है देन इट मीन्स अनेबल टू कनेक्ट, सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर येलो मार्क आ रहा है तो TMG फायरवॉल क्लाइंट सर्विस जो आपकी एक्जी फाइल है इज़ नॉट रनिंग। ठीक है, तो ये क्लाइंट के मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं जो आपकी क्लाइंट मशीन के ऊपर जो उसकी कह लो कि आइकन है आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर का, तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए ये कह लो कि एक हैंडी चीज़ है इसका नॉलेज होना, ताकि आपको आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें।
ठीक है जी, आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा लेक्चर था आज का क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपने, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या स्टेप्स हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अक़ारब का, बहन भाइयों का मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।